और अलग अलग ब्रह्मा अलग अलग भगवान के स्वरूप के सामने जाके उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। अब जो देखा ऐसा दृश्य, ब्रह्मा जी चकित रह गए। भगवान बालकृष्ण के सामने जाके हाथ जोड़े, स्तुति करने लगे भगवान की। भगवान अपराध किया मैंने, भगवान मुझे क्षमा कीजिए। नौमिड्यते प्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छिर सन्मुखाय वन्यस्तजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। भगवान सुन तो रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बोल रहे। न तो हाँ कहते हैं, न ना कहते हैं, न प्रसन्नता दिखाते हैं, न नाराजगी दिखाते हैं। चुपचाप ब्रह्मा जी घबरा गए। फिर कहने लगे भगवान से, भगवान मुझसे अपराध हुआ, मैं आपकी माया से मोहित हुआ। भगवान कौन जान सकता है आपकी माया को। भगवान जानबूझ के मैं अपराध नहीं करता। भगवान आपका, भगवान मुझे क्षमा कीजिए। भगवान को वेत्ति भूमन भगवान परात्मन योगेश्वरोति भवतस्त्रिलोक्यां क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायां। जो भी तर्क दे सकते हैं सारे तर्क, सब तरह से स्तुति कर ली ब्रह्मा जी ने। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 40 श्लोकों में स्तुति की ब्रह्मा जी ने। सबसे बड़ी स्तुति की थी श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी ने भगवान की 43 श्लोकों में, और नंबर 2 पर 40 श्लोकों की स्तुति है ब्रह्मा जी के द्वारा की गई। परंतु फिर भी भगवान तो कुछ बोलते नहीं। ब्रह्मा जी घबरा गए कि भगवान तो कुछ कह ही नहीं रहे। डांट भी देवे तो बात खत्म तो होवे ना। अब क्या करूं, उपाय ढूंढा ब्रह्मा जी ने कि बस मैं तो बार बार भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता रहूंगा, भगवान की लीलाओं का गान करता रहूंगा। अवश्य कृपा करेंगे भगवान मुझ पर। अब तो यही करने लगे कार्य ब्रह्मा जी, भगवान की लीलाओं का गान और भगवान के चरणों में प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार
जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जो बबैया 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 है। ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है। लूट लूट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रास गज को
फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्राह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्राह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्राह से गज को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। बारंबार बारंबार भगवान की लीलाओं का गान करते रहे ब्रह्मा जी, और भगवान के चरणों में साष्टांग करते रहे। अपने हर मस्तक का स्पर्श भगवान के चरणारविंदों से करते रहे। अब 4 सिर हैं ब्रह्मा जी के। अब कल्पना कीजिए, किसी के 4 सिर हों और हर सिर का स्पर्श करना हो उसे किसी के चरणों से, कैसे करेगा कोई? बार बार धरती पर लोट पलोट होना पड़ा ब्रह्मा जी को। अब जब ये देखी हालत, भगवान के मुख पर कुछ मुस्कान आई। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो भगवान मुस्कुराए तो सही। जल्दी जल्दी इधर परिक्रमा करने लगे भगवान की। 4 परिक्रमा करनी चाहिए थी, जल्दबाजी में 3 परिक्रमा करी और चले गए ब्रह्मलोक की तरफ। भगवान ने उधर अपने सखाओं को, बचनों को, सबको ब्रह्मलोक से यहाँ बुला लिया वृंदावन में। सखाओं को, बचनों को पता ही नहीं था कि हम गए भी थे क्या कहीं। कब ब्रह्मा जी ने चुराया और कब भगवान उन्हें लाए, उन्हें पता ही नहीं लगा उस समय का। उन्हें पता ही नहीं था उस समय के बारे में। इसलिए सखाओं ने 6 महीने बाद में कहा था वहाँ वृंदावन में बाकी गोपों से कि कन्हैया ने आज अगासुर का वध किया। जो समय बीता था उनका ब्रह्मलोक में, उसका उन्हें ज्ञान नहीं था। यही था कारण उनके बोलने की चूक का। बताने लगे भगवान शुकदेव राजा परीक्षित से भगवान की अन्य लीलाओं के बारे में। एक से बढ़कर एक भगवान की लीलाएं हैं। भगवान ने अब तो गौओं को चलाना भी शुरू कर दिया था, कुछ बड़े हो गए थे तो। ऐसी सेवा करते हैं भगवान गौओं की जब तक भगवान वृंदावन में रहे। भगवान ने कभी सिले हुए कपड़े नहीं पहने, कभी पैरों में जूते चप्पल नहीं पहने। कोई कहता बार बार, तब भी भगवान कहते कि देखो
मेरी देवता तो हैं ये गौएं, और ये गौएं पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ, ये कपड़े नहीं पहनते तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। दौड़ दौड़ के सेवा में लगे रहते भगवान, हमेशा गौओं की सेवा में। ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ दाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। भगवान ने धेनुकासुर का संहार करवाया बलराम जी के हाथों और तालवन को निर्भय बनाया। उधर भगवान ने देखा कि बाकी समस्याएं तो बाहर से आती हैं, लेकिन ये काली नाग तो हमेशा यही रहता है काली दह में। इस काली नाग को तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि यदि मैं कहूँगा, पहले से कहूँगा कि काली नाग को निकालना है, तो कोई तैयार नहीं होगा, बल्कि मुझको रोक लगा दी जाएगी कि कहीं जाना ही नहीं है। अब तो भगवान ने बनाई योजना। वैसे तो बड़ी मनोहर लीला है भगवान की, पर संक्षेप में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। भगवान आखिर गेंद के खेल के बहाने पहुंचे काली दह के किनारे। गेंद के खेल के बहाने आखिर काली नाग को नियंत्रित किया, दंडित किया और उसको वृंदावन से बाहर वापस भेज दिया, रमणक द्वीप जहां से आया था। इधर भगवान ने गोपीजनों पर कृपा की थी क्षीरहरण की लीला के द्वारा। वास्तव में ये बड़ी गंभीर आध्यात्मिक लीला है भगवान की। कृष्ण रूपी ईश्वर ने गोपी रूपी जीवों के अज्ञान रूपी अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया था, साड़ी इत्यादि को नहीं। 5 वर्ष की आयु थी भगवान श्री कृष्ण की उस समय। इधर एक दिन की बात, भगवान जब गौओं को चराते हुए अपने सखाओं के साथ वृंदावन लौटे तो देखा कि जगह जगह पर उत्सव मनाने की तैयारियां हो रही हैं, जगह जगह पकवान बन रहे हैं। अब तो नंद भवन पहुँचे, रसोई में घुसने लगे बालकृष्ण मैया के पास कि मैया मैया यह क्या तैयारी हो रही है। मैया ने लगाई डांट, अरे कन्हैया दूर रहो, देखते नहीं हो, देवता के पूजन की तैयारी हो रही है। बालकृष्ण ने सोचा ये कौन आ गया देवता भाई। अब मैया सुनने को तैयार नहीं तो बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने कह दिया, देखो कन्हैया तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है, हमारे यहाँ की परंपरा है कि इंद्र की पूजा करते हैं हर साल। भगवान ने विचार किया कि यदि ये मेरे भक्त इन छोटे मोटे देवताओं की पूजा में उलझे रहेंगे तो कई समस्याएं होती हैं। एक तो इन देवताओं का अहंकार बढ़ता है, दूसरी तरफ इन भक्तों की अनन्यता नष्ट होती है। भगवान ने कहा कि इंद्र का क्या लेना देना अपने से, कि इंद्र के कारण वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उगता है, हमारे गायों को चारा मिलता है। भगवान ने सीधे सीधे कह दिया कि जो भी हम करेंगे कर्म वैसा मिलेगा परिणाम, इसमें कौन क्या देने वाला है किसी को।
कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कौन देवता लेने वाला और कौन देवता लेने वाला? भगवान ने फिर समझाया कि देखो, कभी इंद्र ने दर्शन दिया कि नहीं दिया। भगवान ने फिर समझाया कि देखो, गिरिराज जी की तलहटी में हमारी गौवें चरती हैं, गिरिराज जी के कारण हमारे यहाँ वर्षा होती है। पूजा करनी है तो गिरिराज जी की पूजा करो, और उनकी पूजा करोगे तो वे साक्षात दर्शन भी देंगे। अब तो सारे गोपों ने स्वीकार की बात। तैयारी तो पहले से ही हो रही थी, बस अंतर ये हो गया, पहले इंद्र के लिए हो रही थी तैयारी, अब गिरिराज जी का पूजन करने के लिए होने लगी तैयारी। और सारी सामग्रियां कई बैलगाड़ियों पर लादकर चल पड़े गोप ग्वाल गिरिराज जी की ओर, गिरिराज जी का पूजन करने के लिए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को नाय माने मेरो मनवा, अजी नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, अजी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो। सात कोस की दौं पर कमा, सात कोस की दौं पर कमा। सात कोस की दौं पर कमा, सात कोस की दौं पर कमा। सात कोस की दौं पर कमा, सात कोस की दौं पर कमा। सात कोस की दौं पर कमा, सात कोस की दौं पर कमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे रे नाय माने मेरो मनवा, अजी नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, अजी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं
चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, अज चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, अज चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो सनातन, मैं तो सनातन, मैं तो सनातन न्योत जिमाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो सनातन न्योत जिमाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, अजी नाय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनवा, हरि नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो। सात शेर की चढ़ाओ कन्हैया, सात शेर की चढ़ाओ कढ़ैया, सात शेर की चढ़ाओ कन्हैया, सात शेर की चढ़ाओ कढ़ैया, अज सात शेर की चढ़ाओ कन्हैया, आज सात शेर की चढ़ाओ कढ़ैया, अज सात शेर की चढ़ाओ कन्हैया, सात शेर की चढ़ाओ कढ़ैया, अज सात शेर की चढ़ाओ कन्हैया। सात शेर की चढ़ाओ कढ़ैया। अरे मैं तो छप्पन, मैं तो छप्पन, मैं तो छप्पन भोग बनाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो छप्पन भोग जमाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे रे रे नाय माने मेरो मनवा, हो नाय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनवा, हरि नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, हाँ जी गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, अज गिरि गोवर्धन देव हमारो। गिरि गोवर्धन देव हमारो। अरे मैं तो पल पल, मैं तो पल पल, मैं तो पल पल शीश नवाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो पल पल शीश नवाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे रे नाय माने मेरा मनवा, हो नाय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनवा, हरि नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। बोलिए परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय हो।
अरे प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं मैं तो प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं मैं तो प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं 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 मैं तो मनवांछित फल पाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो मनवांछित फल पाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा अरे रे नाय माने मेरा मनवा हो नाय माने मेरो मनवा रे नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरा मनवा तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े हो तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री गिरिराज महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। भगवान बालकृष्ण गोप ग्वालों के साथ पहुंच गए गिरिराज जी की तलहटी में। सबने कहा तो कह रे कन्हैया, तुमने तो कहा था कि साक्षात दर्शन देंगे गिरिराज जी, कहाँ है गिरिराज जी? अब अलग से तो कहाँ से आते, स्वयं भगवान ने ही एक और रूप धारण किया, चतुर्भुज रूप, और गिरिराज जी के एक चट्टान के ऊपर प्रकट हो गए और उधर बालकृष्ण के रूप में संकेत कर दिया कि देखो वो रहे गिरिराज महाराज। अब तो सब दौड़े, सब ने प्रणाम किया गिरिराज महाराज को।
श्री गिरिराज महाराज की जय। सब ने कहा कि कन्हैया हमें तो पता नहीं कैसे प्रसन्न करना गिरिराज महाराज को। बालकृष्ण ने कहा देखो हमारे गिरिराज महाराज को अभिषेक बहुत प्रिय है, इनका अभिषेक करो दूध से, दही से, जल से। अब दूध दही तो बहुत सारा लाए थे साथ में गोप ग्वाल, पर पानी कम पड़ा। फिर याद दिलाया भगवान को ही कि कन्हैया पानी की व्यवस्था करो। बालकृष्ण ने गंगा जी को स्मरण किया मन से। अब संकल्प किया तो वहाँ गंगा जी प्रकट हुई एक सरोवर में। नाम हो गया मानसी गंगा। मानसी गंगा महारानी की जय। बड़े सुंदर ढंग से अभिषेक किया गया, सुंदर वस्त्राभूषण पहना गए गिरिराज महाराज को। और अब तो भोग लगाने के लिए सारे पकवान रख दिए गए सामने। अब शुरू हो गया गिरिराज महाराज का भोग लगना। अब साक्षात भोग लगा रहे हैं। अब भोग क्या लगा रहे हैं कि थाल के थाल खाली होते जा रहे हैं। अब तो मनसुखा ने धीरे से कहा कन्हैया कन्हैया कि क्या बात है कि मनसुखा ऐसा लगता है कि तुम्हारे ये गिरिराज महाराज तो कई दिनों के भूखे दिखते हैं। अब भगवान की लीला है। भगवान श्री कृष्ण तो कह दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं कहते, ये तो कृपा कर रहे हैं हम पर कि कुछ ज्यादा ही कृपा कर रहे हैं भाई। फिर भी बालकृष्ण ने रोक दिया मनसुखा को। इधर हाथ कब रोका गिरिराज महाराज ने, जब सारे थालों में नाम मात्र के पकवान बचे थे तब हाथ रोका। बालकृष्ण ने कहा अरे देखते क्या हो, प्रसाद ले लो। सब ने कहा भूख तो लगी है, पाना भी है, प्रसाद पर खाएं क्या, यहाँ तो कुछ थोड़ा सा दिख रहा है, क्या होगा इससे। भगवान ने कहा अरे इकट्ठा तो करो। जैसे ही इकट्ठा करने चले, जैसे ही उन थालों को परातों को छुआ, छूने की देर थी, ऐसा किया चमत्कार गिरिराज महाराज ने कि जितने जितने पकवान थे पहले जब शुरू में लेके आए थे उसके भी दुगने से भी ज़्यादा पकवान हो गए हर थाल में, हर परात में। सब ने जय जयकार की बार बार गिरिराज महाराज की। श्री गिरिराज महाराज की जय। सब ने प्रसाद लिया, सब ने परिक्रमा की गिरिराज महाराज की। इधर जो बार बार जय जयकार हुई थी, आवाज पहुंच गई थी वहां इंद्र के पास, स्वर्ग में भी। इंद्र ने अपने गुप्तचरों से कहा यह हल्ला क्या हो रहा है। खुद की जय जयकार हो तो बढ़िया, दूसरे की जय जय हो तो हल्ला। गुप्तचरों ने कहा कि जो गोप ग्वाल वहाँ ब्रजमंडल में आपकी पूजा करते थे हर वर्ष, इस बार उन्होंने एक कन्हैया नाम के बालक के कहने पर आपकी पूजा तो कर दी बंद और वो गिरिराज महाराज की पूजा कर रहे हैं। बस इंद्र को आ गया क्रोध। छोटे मोटे देवताओं की बात करो या छोटे दिल वाले लोगों की बात करो, 100 बार आप उनका ध्यान रखो, वो 100 बार की बात को ध्यान नहीं रखेंगे। 100 बार आपने उनका क्या क्या किया उसके बारे में भूल जाएंगे। वो एक बार छोड़ दो बस गुस्सा हो जाएंगे। बस इंद्र को आ गया क्रोध। सैकड़ों बार पूजा की थी उन गोप ग्वालों ने, उस बात को भूल गया। और इस बार की बात आया क्रोध। सांवर तक मेघों को बुलाया, दे दिया आदेश कि वर्षा करके डुबा दो वृंदावन को। पता लग जाए उन लोगों को कि मेरी बात न मानने का क्या होता है परिणाम। मेरी पूजा छोड़ दी तो क्या भुगतना पड़ता है, पता लग जाए उनको।
अब तो सांवर तक मेघ पहुँचे, बरसात शुरू। पहले तो खुश हुए थे सारे वृंदावन वासी की, देखो अभी पूजा करके आए और अभी बरसात, पर वर्षा नहीं थी। आकाश से बूंदें नहीं गिर रही थी, जल की धाराएं गिर रही थी। ये सांवर तक मेघ हैं, प्रलय के मेघ। घरों में घुसने लगा पानी, घबरा गए सब। पहुंचे बालकृष्ण के पास कि अरे कन्हैया बचाओ हमें, रक्षा करो हमारी। भगवान ने कहा देखो सब चलो, गौओं को ले लो, बछड़ों को ले लो, सब आ जाओ, गिरिराज जी रक्षा करेंगे हमारी। गिरिराज की पास में पहुंचे और जैसे कोई बालक खेल खेल में कोई घास का तिनका उखाड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने गिरिराज को उखाड़ा और अपने कनिष्ठिका अंगुली पर धारण कर लिया गिरिराज जी को। श्री गिरिराज धरण महाराज की जय। भगवान ने कह दिया सबसे चले आओ नीचे। सब पहुंच गए नीचे। उधर सांवर तक मेघों ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन रात तक वर्षा की। अपनी तरफ से सब डुबा दिया और जाकर के सांवर तक मेघों ने कह दिया इंद्र से कि डुबा दिया हमने वृंदावन को। इंद्र बड़े अहंकार में चला कि देख के आता हूं क्या दुर्दशा है वहां, मेरी पूजा न करने का क्या होता है परिणाम। चला इंद्र, पर जब आया वृंदावन देखता रह गया यहाँ ब्रजमंडल को। यमुना जी बह रही हैं, कई बड़े सुंदर सरोवर हैं, पर बाढ़ का नामो निशान नहीं है। इंद्र को आया क्रोध, सांवर तक मेघों को लगाई डांट, तुमने मुझसे झूठ कैसे कहा, वहां तो बाढ़ का नाम निशान नहीं है। सांवर तक मेघों ने कहा हम झूठ नहीं कहते, आपको भरोसा नहीं है तो देख लीजिए हमारे पास में पानी बचा ही नहीं है, सारा पानी डाल दिया हमने वहां। इंद्र चक्कर में कि पानी कहां गया। राजा परीक्षित ने भी भगवान सुखदेव से पूछा कि इंद्र के मन में जो प्रश्न है वो प्रश्न मेरे मन में भी है, और एक प्रश्न और भी है कि जब वर्षा हुई थी तो ऊपर से तो गिरिराज जी ने रक्षा की, पर जब दाएं बाएं पानी बढ़ा उस पानी से कैसे भगवान ने बचाया। भगवान सुखदेव ने कहा कि देखो राजन, जब दाएं बाएं पानी बढ़ा था भगवान ने शेष भगवान को किया याद और आदेश दिया कि देखो सब तरफ से लपेट लो गिरिराज जी को, दाएं बाएं कहीं से भी पानी नहीं आना चाहिए, मेरे भक्तों की रक्षा करो। जैसी सेवा करते हैं शेष भगवान भगवान नारायण की, कौन कर सकता है वैसी सेवा। आलवंदा स्तोत्र में कहा गया, निवास शय्यासन पादुकांशुको प्रधान वर्षा तपवारणादि शरीर भेदई स्तव शेषतां गतई यथोचितं शेष इति यते जनै। भगवान का बिस्तर कहो तो शेष भगवान, ओढ़ने का चद्दर कहो, बिछाने का चद्दर कहो तो शेष भगवान, छत्र कहो तो शेष भगवान, तकिया कहो, मसनद कहो, आसन कहो तो शेष भगवान, पैर रखने की चौकी कहो तो शेष भगवान। कौन कर सकता है ऐसी सेवा। भगवान के पास में सेवा करते हैं शेष रूप से। जब भगवान रामावतार लेते हैं तो लक्ष्मण जी बन के आ जाते हैं, कृष्णावतार लेते हैं भगवान तो बलराम जी बन के आ जाते हैं, और वही शेष भगवान कलयुग में लेते हैं अवतार
रामानंद स्वामी जी के रूप में जीवों को भगवान के साथ संबंध याद दिलाने के लिए, भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए। प्रथमो अनंत रूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनिः। दाएं बाएं से रक्षा की शेष भगवान ने, और बाकी सारा पानी कहाँ गया उसके बारे में श्रीमद् भागवत में वर्णन नहीं है। अन्य पुराणों में आता है एक प्रसंग, रामावतार का प्रसंग आता है। सीता माता ने एक बार राम जी से प्रार्थना की कि मुझे, मेरे मन में इच्छा है कि अपने हाथों से पकवान बनाकर किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊं। राम जी ने कहा ठीक है, अभी बुला दूं, जितने कहो उतने ब्राह्मण। सीता माता ने कहा कि देखिए, गिनती से कोई मतलब नहीं है, भले ही एक ही आए ब्राह्मण, पर ऐसा आए कि जो अच्छी तरह भोजन करे। ये नहीं कि एक लड्डू खा करके कह दे कि बस बस। राम जी ने कहा ठीक है, बुला लूंगा, फिर मत कहना कि ज्यादा खाने वाला आ गया। सीता माता ने कहा भगवान क्या कमी आपके यहाँ, कितना खाएगा खाने वाला। भगवान ने अगस्त मुनि को याद किया। अगस्त मुनि आए, राम जी ने प्रार्थना की आप प्रसाद पाइए। सीता माता लेके चली, विराजमान की, आसन लगाकर चौकी रख दी सामने। सीता माता ने अनेक पकवान बना करके उनको थाल में सजा करके सामने रख दिया। प्रार्थना की, शुरू कीजिए आप। अब अगस्त मुनि कभी तो सीता माता के चेहरे को देखते हैं, कभी थाल को देखते हैं। सीता माता ने कहा क्या बात है, ज्यादा है तो बता दीजिए, कुछ कम कर देती हूं। अगस्त मुनि ने कहा ज्यादा क्या, इतना सा बस, इतनी दूर से मुझे बुलाया, केवल इतना सा प्रसाद। अरे इसे कान में डालूं कि नाक में डालूं, जरा ढंग से तो लाओ। सीता माता प्रसन्न हुई कि चलो कोई तो अच्छा भोजन करने वाला आया। 10-20 थाल रख दिए सामने, कहा कि शुरू कीजिए आप। अब शुरू हुआ अगस्त मुनि का भोजन। कैसा शुरू हुआ, सारे पकवान जो भी होते थाल में, उस थाल के सारे पकवानों का एक लड्डू बनाते, मुंह में धर जाते। थाल के थाल जब होने लगे खाली, सीता माता ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया, उन्हें लगाया व्यवस्था में और खुद परोसगारी कर रही हैं। पर इधर तो भोजन जो शुरू हुआ तो ऐसा शुरू हुआ, सुबह हुआ था शुरू, सुबह की दोपहर हुई, दोपहर की शाम हुई, शाम की रात हुई। अब कोई पाठ होता है, अखंड पाठ होता है रामायण का, यहाँ तो अखंड भोजन चल रहा है और ये पता नहीं कब तक चलेगा। सीता माता ने उपाय सोचा, आके खड़ी हुई पास में कि एक जरूरी बात बतानी है। अगस्त मुनि ने पहले तो टाला कि देखो भोजन के विषय बात नहीं करनी, बाद में बात करो। अरे पहले बात कर लो, बाद में बात कर लो। सीता माता ने कहा नहीं, जरूरी बात है, आप कुछ भूल रहे हैं। अगस्त मुनि ने कहा कुछ नहीं भूलता मैं, बाद में बताना जो बोलना हो। कि नहीं अभी बताना है। कि क्या बताना है? कि देखिए आयुर्वेद का नियम है कि जब आधा भोजन हो जाए तो थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। आपको इतनी देर से आप भोजन कर रहे हैं, पानी आपने पिया ही नहीं। अगस्त मुनि ने कहा बिल्कुल सही बात कही, आधा भोजन होने पर पानी पीना चाहिए, बिल्कुल पीना चाहिए। आधा भोजन हो जाएगा तब पी लूंगा, अभी जल्दी क्या है, आधा भोजन होने तो दो, अभी तो शुरू हुआ है। सीता माता घबराई कि अभी तो शुरू हुआ है तो फिर पूरा कब होगा। राम जी के पास दौड़ी हुई पहुंची कि भगवान किससे बुला लिया आपने। राम जी ने कहा कि क्यों, कम भोजन वाला आया है तो इससे ज्यादा वाले को बुलाऊं। सीता माता ने कहा नहीं यही ज्यादा वाला हो गया है। राम जी ने कहा कि भाई क्या शर्त थी कि अच्छा भोजन करे, कम भोजन तो नहीं कर रहा। कि नहीं पर मैंने ऐसा थोड़ी कहा था कि इतना ज़्यादा भोजन करें कि परोसगारी में ही जिंदगी बीत जाए।
अब तो राम जी ने आके प्रार्थना की अगस्त मुनि को कि आप रोक दीजिए बस। अगस्त मुनि ने कहा कि ठीक है, पर पानी तो पिलाओ। राम जी ने कहा आप तो तपस्वी हैं, एक युग में भोजन, अगले युग में जल, आप अभी आगे व्यवस्था करूंगा। अगस्त मुनि को लौटाया। इधर कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण ने याद किया अगस्त मुनि को और कह दिया कि व्यवस्था कर दी जल की। अगस्त मुनि सारा जल पी गए। अगस्त मुनि के बारे में प्रसिद्धि भी है कि सारे समुद्रों का जल पी चुके थे पहले एक बार वो। इधर जो अस्त व्यस्तता हो गई थी बाढ़ के कारण, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र ने पहले की तरह व्यवस्थित कर दिया वृंदावन को, ब्रजमंडल को। इधर घबरा गया इंद्र, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा एकांत में, कामधेनु गौ को लेकर भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम किया, क्षमा मांगी। भगवान ने कहा इंद्र से, इंद्र बड़ा अपराध किया तुमने, इस बार तो क्षमा करता हूं, लेकिन आगे कभी सोचना भी मत मेरे भक्तों का बुरा करने का। उधर कामधेनु गौ ने भगवान से कहा, भगवान आपने मेरे कुल की रक्षा की, आप न होते तो कौन रक्षा करता। गौओं की रक्षा करने के कारण भगवान मैं आपको एक नया नाम देती हूँ। भगवान को नाम दिया गोविंद। श्री गोविंद भगवान की जय। भगवान का अभिषेक किया गया इंद्र के द्वारा, इधर कामधेनु गौ के द्वारा स्तुति की बारंबार इंद्र ने भगवान की। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुवी समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनाम। भगवान को प्रणाम करके लौट गया इंद्र क्षमा मांगकर। बड़ी अद्भुत कृपामयी लीला है भगवान की गिरिराधरण की लीला। आगे भगवान ने वरुण देवता के मान को भी भंग किया था वरुण लोक में जाकर के। आगे किस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, कैसा गंभीर आध्यात्मिक प्रसंग है रास पंचाध्यायी का, उसका चिंतन करेंगे। किस प्रकार दुष्ट कंस का वध करते हैं भगवान, किस प्रकार भगवान की मथुरा की और द्वारका की लीलाएं होती हैं, उनका चिंतन यथा समय कल करेंगे। इस समय हम सबका परम सौभाग्य है परम पूज्य आचार्य चरणों का दर्शन तो प्राप्त हमें हो ही रहा है, और कल की तरह आज भी हमें परम पूज्य आचार्य चरणों का आशीर्वचन भी मिलेगा, उपदेश भी मिलेगा, और कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। पहले अब इन सब का लाभ लेवें। श्री गिरिराजधरण महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय।